ये नाटक क्यों चलता है? मतलब ये वाला जो मतलब पुलिस वाले गए 15-20 लड़कियों को उठाया, आज एक स्पा सेंटर में 10 लड़कियों को उठा के डाला, फिर अंदर डाल दिया, फिर बाहर छोड़ दिया। अच्छा, अभी आपको नहीं लग रहा कि अचानक स्पा में और मसाज पार्लर्स में रेड की बाढ़ आ गई है? हाँ, बिल्कुल। अचानक कोई होटल में, मुझे किसी ने कहा, एक पॉडकास्टर नहीं, पॉडकास्ट करते हैं, तुलसी नाम हटा दें, बीप कर दें, मैंने कहा नहीं, मैं कह रही हूँ ना ओयो होटल, मैं तो खुल के कह रही हूँ भाई। वो आदमी कपिल शर्मा शो पे आता है और बड़े शान से वो लड़का कहता है कि मैंने ये आपको दिया मौका कि आपके घर में 2 कमरे भी हैं, आप होटल की तरह इस्तेमाल करें एक कमरे को, एक में आप रहें, एक में आप कमाई का साधन बनाएं। ये बनाया आपने कि मुंह बांध के लड़कियां आए घंटे भर के लिए, पैसे दें, कोई एंट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं, कहीं सीसीटीवी नहीं है, कोई मानक फॉलो नहीं है, क्योंकि वो तो ओयो ने कर रखे हैं मानक फॉलो, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे यहाँ शमशान के बराबर में 2 कमरे नीचे ऊपर, उसमें ओयो होटल का बोर्ड लगा है। हमारा नहरों का शहर है पूरा घिरा हुआ, नहर के किनारे पे जहाँ दूर तक जंगल ही जंगल है, वहाँ नीचे ट्यूबवेल है, ऊपर एक कमरे पे ओयो का बोर्ड लगा हुआ है। बड़ा अच्छा आपने मौका दिया है, कौन जाएगा वहाँ? तो इस कंपनी की वजह से ज़्यादा और बढ़ गया। और ज़्यादा मौके दिए। अभी मैं आपको और बताती हूँ, ये सब चीज़ें ऑथेंटिक हो रही हैं, लोग कर रहे हैं। अभी मुझे किसी महिला ने कहा कि भाई ये हो रहा है और मेरे बिल्कुल घर के सामने वो घर है जिसमें ओयो होटल चल रहा है, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। हमने कहा फिर हम क्या करें? बोले आप इसको बंद कराइए। मैंने कहा मेरे घर भगत सिंह पैदा हो, तुम्हारे नहीं, बच्चे तुम्हारे बर्बाद हो रहे हैं, मेरे तो बच गए, मेरे तो सब कामयाब है, तुम चिंता ना करो, अपने आप करो, मैं नहीं करूँगी। उन्होंने 10 जगह कहा कि क्या फ़ायदा अतुल जी के काम करने का। मतलब अतुल जी के काम करने का ही फ़ायदा देखेंगे आप, अपना कुछ नहीं करना है। तो समाज भी कबूतर बना हुआ है, दूसरा करे कोई आके, रोटी भी कोई दूसरा खिलाए उनको, है ना। और देखिए कमाल, ये मैं सेक्स ट्रेड की बात जो कर रही हूँ, औरतें घर से निकलती हैं लोअर मिडिल क्लास की, आपके आसपास तो लड़कियाँ हैं नहीं, 30 साल 35 साल 40 साल ये औरतें, वीडियो हो गई तो निकल गई, लड़कियाँ हुई खर्चे के लिए। और वो क्या करती हैं कि मेरा दिल्ली बस अड्डा है मेरे शहर में, और उसके ठीक सामने बहुत बार हमने रेड किए, बहुत बार मतलब उन होटल वालों को भी जेल पेल सब कराई है, उनके यहाँ से लड़कियाँ निकाली, तो वहाँ नीचे खड़ी रहती है, दुपट्टा बांधा, सबको पता हो दुपट्टा बांधने का मतलब कि ये औरतें अवेलेबल हैं। कोई यात्री आ रहा है, कोई और आ रहा है, वो भी वहीं जाएगा और वो कमरा दे देगा उसको आध घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बस। तो अभी मैं रास्ते में आ रही हूँ तो मुझसे किसी ने कहा कि कहाँ पे आज मिलना है, मैंने कहा आज नहीं हूँ। बोले मुझे बताना है कि मेरे गांव की 5 लड़कियां, एक विडो औरत है, 2 लड़कियां हैं और 2 उम्र दराज औरत हैं, और 5 वहाँ सामने जाके खड़ी हो रही हैं दिल्ली बस अड्डे के सामने। पर मैडम ये तो अपनी मर्जी से खड़ी हो रही होगी ना, तो मर्जी से तो ट्रेड हुआ ना, मैं भी तो ट्रेड ही कह रही हूँ। हाँ। मैं कब कह रही हूँ? व्यापार हुआ ना, मतलब व्यापार के लिए वो घर में बर्तन नहीं मांज सकती किसी के, वो कहीं फैक्ट्री में नौकरी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम है, क्यों नहीं फिर कर सकती? और गांव में तो अभी इतनी सुविधा, मैं यहाँ सरकार का आलोचना नहीं करूंगी कि सरकार ने इतना काम दिया हुआ है गांव देहात में, तो कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए कमा रही हैं लड़कियां, जिनको कमाना है औरतें, और इतने समूह बन रहे हैं, 1000 औरतों पे एक समूह बनता है, 10,000 की अगर है आबादी तो 10 समूह बन रहे हैं, और उनको अच्छा खासा बैंक पैसे दे रहा है कि आप अपना काम करिए, आप भैंस पालन करिए, आप ज़मीन लीज पे लेके काम करिए, ट्रैक्टर किराए पे लेके काम करिए, तो सब चीज़ कर रही है वो, जो आपको काम आता हो, मसाले का, दूसरे रुई का, ये सब करिए आप। तो ये नहीं कर सकती वो, तो गांव देहात की औरतें। अगर ये गांव देहात तक फैल रहा है तो आप समझिए कि अब पूरी तरह से हमने सेक्स ट्रेड को अपना लिया है। सेक्स ट्रेड लीगल है बट ब्रोथल इलीगल है। अभी ये तो लीगल, देखिए अगर कोई मर्जी से है वो तो लीगल हो गया है ना। वो महिलाएं भी ब्रोथल में जो हैं वो भी अगर मर्जी से हैं तो आप लीगल हैं। इसीलिए मैंने कभी रेड नहीं की, मैं केवल उस लड़की को निकालती हूँ जो निकलना चाहती है, जिसको मैं काउंसिल करके, चाहे मुझे 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए। इसीलिए मेरी लोग, तो मैंने देख रही हूँ पॉडकास्ट पे भी कि लोग कह रहे हैं 4-4 हज़ार निकाली हमने, 5-5 हज़ार निकाली 1 साल में, 1.5 साल के कार्यकाल में। मैं तो 32 साल में मुश्किल से 562 लड़कियाँ निकाल पाई हूँ, और 62वीं लड़की भी मैं आप सब पॉडकास्टर्स की मेहरबानी से निकाल पाई हूँ कि ना वो पॉडकास्ट होते, ना उस बच्ची तक ये आवाज़ पहुँचती, ना वो मुझसे संपर्क करती। अच्छा, से आप उन्हीं की मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद करना चाहती है, जो निकलना चाहती है। बिल्कुल।